मारने के लिए पूरा कर रहे हैं। वो 4 महीने हो गए। ऐसे जाऊं कि उसका मौका लग गया, मौका लग गया कि कैसा चल रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, आप काम पर जा रहे हो या नहीं जा रहे, ये वही जगह है, ये वही तो मेरा बच्चा वैसे इन 4 महीनों में कभी घर आई थी? नहीं, कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ नहीं तो कुछ नहीं था। 4 महीने 8 महीने पहले था। ये तो पूरे जन्म हो रही थी। नहीं सोचा भी सर बाबा ही लेके होगा। वो बाबा को किसी एक और औरत ने देखा, फिर वो सारी वो बस उन्होंने अभी वही ले गया, वो ले गया, उसके पीछे लग गए सब। इसकी तो जिंदगी हिम्मत ही नहीं भाई। बाबा आया था, वो ले गया, वो ले गया, वो ले गया। बच्चा तो गुम हो गया तो थोड़ा तो पड़ता। फिर लेकर किंग आ गया कोई गाड़ी बाबा की कभी हो ही नहीं देगा गोली का था। देख बाबा था यहाँ देखा था। सुरेंद्र बड़सालू, हमारे प्रधान जी, वरिष्ठ प्रधान जी यहाँ पे बैठे हैं। हम पूरी रोड महासभा की तरफ से आपको आश्वासन दिलाते हैं कि एक हम भी रेजुलेशन पाएंगे। गांव वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा फैसला लिया कि इसका पूरा बहिष्कार करेंगे। मैं भी आपको पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि हम रेजुलेशन डाल के पूरी रोड बिरादरी से इनको निष्कासित करेंगे। हमारे वरिष्ठ डिमांड यहाँ पे कर रहा है। सूर्य के माध्यम से देख सकते हैं पूरे गांव ने भाई उसके फेवर में जावा या किसी चीज में भी जावा जी। इसका कोई वकील नहीं बनेगा। उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सारा गांव हाथ खड़ा करो भाई। पूरे गांव ने मिलकर फैसला किया भी हम ना तो गांव में उसके रिश्तेदारों को बढ़ने देंगे, ना उसको बढ़ने देंगे कभी भी। और जो उसका साथ देगा उसका भी बहिष्कार करेंगे। तो किलर जरी जी और उसने राजेश ने ये जानबूझ के प्री प्लानिंग करके काम किया है। उसको सारा कुछ पता था भी ये काम होने लग रहा है और उसी की सहाय में सारा काम होया है। तो क्यों मारा आखिरकार? ऐसी क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी जी, बिल्कुल। परिवार में लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत डोल हो ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं थी। तो राजेश तो बता रहे हैं उस समय गांव में भी नहीं था, परिवार की महिलाओं ने पहले मार के उसको फोन किया। नहीं, उसको पता था जी पहले, साजिश के तहत उसको पता था। उसके बच्चों को भी पता था। ये सारे उसके बच्चों की कार घूमती रही गांव के चीरदा, ये देखने के लिए भी कहीं इसको मौका पाया जा, इसमें लाश न ठिकाने लगा दे कहीं। सारी रात घूमते रहे, सवेरे भी घूमते रहे। राजेश पूरी पब्लिक का ध्यान डिवर्ट करता रहा। हम भी जब शाम को आए, हमने अब देखा कि राजेश की ये तस्वीर है। हमें भी वो इस तरह से बात कर रहा था कि पूरे गांव को एसपी की कोठी पे ले जाना चाह रहा था, गाड़ियों में बिठाना चाह रहा था। तो उसी में हमें शक तो हुआ कि आखिरकार इसको इतनी जल्दी क्यों हो रही है। उसने जल्दी हो रही थी, वो ये सोच रहा था जब यहाँ से पब्लिक दफा दूर हो जा और मैं इसको कहीं बच्चों को फेंक दूं। तो इस हत्यारे परिवार के खिलाफ क्या फैसला लिया गया आज की पंचायत? आज की पंचायत में फैसला लिया, पूरे गांव की पंचायत हुई, इकट्ठी हुई, पूरे गांव ने यही फैसला लिया भी हम इस गांव में से इसका बहिष्कार करेंगे। राजेश के परिवार का, राजेश का कोई भी रिश्तेदार नहीं आएगा गाँव में। सारे गांव ने इसका बहिष्कार कर दिया, ना कोई गांव में इसको आने देगा। और जो कोई आवेगा भी जो इसका घेरा जी, जब इसने पता लगा भी अब मेरे घर की तलाशी होगी तो इसने तुरंत जाके छत पे इसका अपनी माते गया भी इसको भगा दे। अब 5 बजे ऐसा बोला गया कि सो जाओ सभी, कल सुबह देखते हैं। उसकी माँ ने बोल दिया, इसने राजेश ने ही बोल दिया सबको, रिश्तेदारों को बोल दिया अभी आप सो जाओ, सवेरे देखते हैं। 2 घंटे आराम कर लो। हाँ, 2 घंटे आराम करो। इसकी माँ ने भी यही बोल दिया तुम सो जाओ, लेडीजों को बोल दिया भाई आप सो जाओ, आराम कर लो, जाओ यहाँ पे। तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, खुद करनाल के एसपी हर वक्त इस पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने बड़ा साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, गांव वाले ने पूरा साथ दिया दिल से। मेरे गांव में उस दिन रात को किसी ने भी चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना नहीं बनाया। आज तक हिम्मत नहीं हो रही होगी किसी की खाने की, किसी की हिम्मत नहीं हो रही जी। तो गांव में दहशत का माहौल है, पूरा दहशत का माहौल है। और बार बार उसके रिश्तेदार धमकी भी दे रहे हैं। उसके बाद भी धमकी दी है, कल भी धमकी दी है भी अगर मेरे हमारे हाथ लग गया, उसके भाणजे ना हमारा हाथ लग गया या हमारा नाम आ गया
तो हम तो मार देंगे और भी। लेकिन एक युवाओं मामला है सर ये जो जस की हत्या की हुई थी? देखिए दिनांक 5 अप्रैल 2022 को कमालपुर ओढ़ान गांव से हमें सूचना मिली थी कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहां के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका हमें प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंदिरी थाने में धारा 365 IPC के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज़ थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंडओवर किए थे वो हमने FSL लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। सर वैसे शुरुआती जांच में कुछ निकल के गाँव वाले तो आरोपी बता भी रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। देखिए हमें लोगों के वहाँ से पूछताछ के आधार पे काफ़ी इनपुट मिले हैं। कुछ संदिग्धों से हमने पूछताछ की भी है और भी कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ठोस तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसके पड़ोसी बताया जा रहा है कि जो आरोपी, देखिए अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक चरण में है और जितने भी हमने भौतिक साक्ष्य जो मौके से उठाए हैं या जो भी लोगों की जो स्टेटमेंट्स है या जो भी हमारे पास में सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमें लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो FSL से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसके आधार पर और जो संदिग्ध हमें जो बता रहे हैं उसको हम आपस में कोरोबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद में सारे मामले का सत्यापन होने के बाद में हम इस मामले में तार्किक रूप से कुछ कह पाएंगे। कुछ लोग हिरासत में भी लिए हैं। देखिए लगातार हम जो भी संदिग्ध व्यक्ति लग रहे हैं या जो भी मामले की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं और जैसे ही एक बार मामला हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि किसका क्या भूमिका थी और कितनी भूमिका थी और सबूतों के आधार पर हम चीज़ को कह पाएंगे। तो लगता है आज 5 दिन हो गए, 3 दिन हो गए डेड बॉडी में, तो उसमें कोई रंजिश का मामला सामने कोई आया? देखिए हम इस मामले की अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। जो परिवार के जो परिजन है वहाँ के जो मृतक के वो भी हमसे मिले थे और हमारे लगातार संपर्क में है। मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम ठोस तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर इस मामले में जो निष्पक्षता से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो कब तक संभावना है सर इस पर खुलासा होने की? देखिए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी पटाख सेफ हो ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके।